जैसे कि हम पार्ट 3 में भी मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में। आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं जी कि किस वर्ष में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि किस रायपुर में भारतीय कांग्रेस की जो ऑफिस है उसको स्थापना किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। एक व दो दोनों सही हैं। 55 में गठन हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी जी ने पहले अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चंस आने ही हैं। ये क्वेश्चंस का हिस्ट्री का क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये ज़्यादा बोलेंगे तो डीप नहीं गए हैं। बेसिक जो नॉलेज जनरल अवेयरनेस के तौर पे जो लोगों को नॉलेज होना चाहिए सिटीज़न को, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20वें पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में 2023 सजिस रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बारे में सम्मानित किया। जो मैं थोड़ी देर में इससे पहले वाली वीडियो में ये बात किया ही हुआ था कि नोबेल पुरस्कार यूनेस्को साइट से जो नए नए सिलेक्टेड हुए हैं और पीस प्राइज़ ये सब आने ही हैं, क्योंकि अभी के जो हालात चल रहे हैं, वॉर हैं या फिर अलग अलग चीज़ें, इस तरीके के इम्पैक्ट पड़ते ही हैं और इस तरह के क्वेश्चन आने ही हैं। तो ये आपको करंट अफेयर में रेडी करके रखना ही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है देखा जाए तो एक तरह का इंडियन ज्योग्राफी का। ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी रिलेटेड हो गया, या फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जमुना और चंबल नदी, ये सब जो रिलेटेड छत्तीसगढ़ के आसपास है। या फिर जो इंटरनेशनल में देखेंगे या नेशनल में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना से विवाद है। इस तरह के क्वेश्चंस आने ही हैं। और माउंट एवरेस्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं ये देखेंगे तो एक बेसिक अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस है। और निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। बहुत विचारधारा इसमें भी। अब जैन से भी क्वेश्चंस आते हैं। देख सकते हैं कि मूर्ति लगा है, न्यू मूर्ति उद्घाटन हुआ है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी, व्यक्तिगत प्रायोजिक आय, इनकम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में। ये ट्रेंड चलते आया है। एक पर्सनल इनकम हो गया, या फिर आपका जीएसडीपी हो गया, या फिर नेशनल इनकम हो गया। इसको आपको देखा जाएगा तो फार्मूला पूछा जाता है, या तो जीएसटी रिलेटेड पूछा जाएगा या जीएसडीपी रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मली बातचीत करता है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं दोस्त यार में, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। ना ही ज़्यादा डीप जा रहे हैं, ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, मिडल ऑफ द वे, जो कि नॉर्मल सिटीजन को नॉलेज होना चाहिए। ये नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, ये पीडीआई देख रहे हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ये तो नॉर्मली सबको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। काठ का जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, भारत के उत्तर राज्यों में प्रचलित है। अब देखिए जैसे कि अभी पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, आसपास में जो खेती करने के बाद जो काट देते हैं भूसे, उसके धुआं हो रहे हैं। इससे भी रिलेटेड, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेवेंट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन, पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल तरीका, वो भी उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली आप देखेंगे तो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में प्रचलित है, सिर्फ पहाड़ी इलाके में देखा जाता है। और फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला है। हाँ देखिए जैसे कि अब वुमेन एम्पावरमेंट पे आ रहा है क्वेश्चन, ये वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड ले सकते हैं आप करंट अफेयर में, जो कि पहली महिला दिखाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नज़र के सामने रहते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, लेकिन फिर भी ये दिमाग में क्लिक नहीं करते हैं कि हमको इसको रेडी कर लेना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। और इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम अचानक सोचते हैं कि अरे हम प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए। ये वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। और अभी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा है। लाडली बहना योजना हो गया, या महतारी वंदन योजना हो गया, और भी चीज़ें, इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड या इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछा ही जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में शुरू किया गया था 1942। ये एक तो नॉर्मल बातें हैं कि आपको पता ही होना चाहिए एज अ पर इंडियन, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं, लाजवाब क्वेश्चंस हैं। इसलिए बोला ना मैंने कि ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड में चेंजेस आए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि आप देखे होंगे गाड़ियों में लगा होगा, या फिर आप बाहर कहीं जैसे कि दिल्ली वगैरह में स्मॉग फॉग लगा है, या फिर स्मॉग कंट्रोल करने के लिए मशीनें लगे हुए हैं। और जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस बेसिस क्वेश्चन है।
आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना होगा जो अपने आसपास रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसीलिए मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके का टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने में नज़र है, लेकिन क्लिक नहीं होता है कई बार कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमको नॉलेज हो जाए। अब अगला क्वेश्चन 29वां, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः डैश के परमाणु से बने। देखिए ये क्वेश्चन कार्बन रिलेटेड, कार्बन से बने हुए हैं। इसको आप देखेंगे तो ये हम लोग 10वीं 12वीं या फिर 5वीं में भी पढ़े होंगे कि आपका ग्रेफाइट और हीरा मूलतः डैश के परमाणु से बने होते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछे हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मेरा बेसिक काम ये है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको गेट टू दी पॉइंट, सही जगह पे निशाना लगे, किस तरह के क्वेश्चंस, क्या ट्रेंड बदलाव हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। और भी क्वेश्चन आप बेसिकली पूरा ब्रॉडली देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको बेसिकली दिए जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज़ या फिर टाइम वेस्ट हो जाए उसका। वो अगर समझ जाएगा कि हाँ इसको मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ये जो आसान आसान क्वेश्चन पहले इसको कर लेता हूँ, तो आसानी से आप प्री निकाल सकते हैं। ये आप ध्यान लीजिए, प्री निकल सकता है अगर हम लोग इस तरीके की तैयारी करें, गेट टू द पॉइंट और अटैक ऑन दी मिडल ऑफ द वे, तो हम लोग का ये निकल सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट जैसे हो गया, हीरा मूलतः और जो भी किस तरीके से बना जाता है, और आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर, ये नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हम देखते ही रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको बस ये है कि जो भी चीज़ें क्वेश्चन पेपर से मिल रही है उसको हम बेसिक क्लियर करें, और इसको किस तरीके का हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स में, वो देखना होगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।